देखिए, आज यहाँ पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर अनेकों स्टॉल लगे हुए हैं। बट मैं देख पा रहा हूँ कि एसडी पब्लिक स्कूल दिल्ली का ये एक बहुत अच्छा स्टॉल है जिसमें यहाँ पर मैथमेटिकल जो टूल लगे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है एसडी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की है। तो हम आइए पूछते हैं इन विद्यार्थियों से आखिर में इन्होंने क्या क्या वैदिक मैथमेटिक्स में इन्होंने ये डेवलप किया है या मैथमेटिक्स में डेवलप किया है। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं पार्थ अग्रवाल एसडी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ, 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और ये मेरा दोस्त। नमस्कार, मैं इज़्ज़त कौशिक हूँ और मैं भी एसडी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली का छात्र हूँ। तो आज हम यहाँ पे ज्ञान उत्सव के इवेंट पर बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिकल गेम्स लाए हैं। तो इन गेम्स में अलग अलग मैथ्स की सारी जो ट्रिक्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब चीज़ें चेक हो रही हैं। ये गेम है, इसका नाम है पेंटोमिनोस। इसमें हर एक अलग अलग शेप है जिसमें 5 बॉक्सेस हैं और हमें इनको इस तरह अरेंज करना है ताकि ये 6 × 10 की जो ग्रिड है ये पूरी हो जाए। ये है मैजिकल नंबर्स। इस गेम में हम जो भी हमारे सामने आएगा हम उन गेस्ट्स को ये कार्ड्स देंगे और वो किसी भी दोनों साइड नंबर है, कोई भी साइड से नंबर प्लेस कर देंगे एंड हम टर्न होंगे बट हम उन्हें ये बता देंगे कि जो नंबर उन्हें प्लेस करे हैं उसका क्या सम है। तो इसके लिए सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक है, जितने भी ऑड नंबर्स ऊपर होंगे उन्हें बस ये बताना है कि लाइक 1, 2, 3, 4 ऑड नंबर्स हैं तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि अभी जो ये कार्ड्स ऊपर हैं इनका सम 106 है। तो इसके पीछे जो मैथ्स का लॉजिक है वो ये है, क्योंकि हमने हर कार्ड पे कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्स लिखे हैं तो जब भी कार्ड्स यहाँ पे रखे जाएंगे तो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे 110 में से वो माइनस कर देंगे तो वही उनका सम होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी 4 और नंबर्स हैं तो इन सारे नंबर्स का सम 106 होगा। ये टावर ऑफ हेनॉय है, इसे मिस्टर हेनॉय ने इंट्रोड्यूस किया था। ये गेम बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है और आगे जाके इसके लिए एल्गोरिथम्स और बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें मैथ्स के परम्यूटेशन वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। इसके 2 ही रूल्स हैं कि आपको इस टावर को एक दूसरे पिलर में शिफ्ट करना है, ये आपका गोल है। बट रूल ये है कि आप एक बारी में सिर्फ एक डिस्क को शिफ्ट कर सकते हो और ये जो बड़ी डिस्क है आप इसे छोटी के ऊपर नहीं रख सकते। तो ऐसे आप इसको इधर रख सकते हो एंड देन छोटी वाली इसके ऊपर आ सकती है। तो ऐसे करते करते आपको ये पूरा टावर रेड वाले बेस से दूसरे में सीक्वेंस में वापस अरेंज करना है। देन हम आते हैं टैनग्राम्स पर। ये जो टैनग्राम्स हैं ये थोड़े छोटे बच्चों के लिए हैं बट इसे बड़े बच्चे जो बड़े लोग होते हैं वो भी बहुत इन्जॉय करते हैं, बिकॉज इसमें ज्योमेट्री के सारे जो शेप्स हैं, हमारी ज्योमेट्री का बहुत अच्छा जो ज्ञान है वो इस्तेमाल होता है। जब हम इन 5 पीसेस को लगाते हैं तो हमें बहुत देखना पड़ता है कि कौन से शेप को हम किस तरह ऑर्गेनाइज़ करें कि वो वापस इस ग्रिड को पूरा कर सके। तो इससे हमारे सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनके कंसेप्ट्स, उनके सारे जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी सब रिवाइज हो जाती है। देन कम्स अनदर टैनग्राम। ये भी बस बच्चों के लिए ही है, कलरफुल टैनग्राम है ताकि वो अट्रैक्टिव हो और उनकी अलग अलग जैसे क्रिएटिविटी, कोई जब बना रहा था तो वो उसे ऐसे करके एक प्लेग्राउंड भी बना देता है तो वो कहता है कि इट्स प्लेग्राउंड। तो इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी चेक होती है कि वो किस तरह से किस शेप को चेक कर रहे हैं। ये हाइट फाइंडर है। तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं वो आपको अभी दिखाएंगे। हाइट फाइंडर में हम सिर्फ इस मिरर का इस्तेमाल करके जो भी हमारे समक्ष आएगा उसकी हम हाइट निकाल सकते हैं। बस इसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं और उसके हेल्प से हम किसी भी इंसान की हाइट निकाल सकते हैं बहुत ही सरलता से। ये आइकोसाहेड्रन्स हैं। ये बॉल्स हमने सर्कल्स को जॉइन कर करके बनाई है। तो जब हम सर्कल्स को सेंटर लेकर सेंटर तक तीनों साइड्स को हम फोल्ड करेंगे सर्कल के तो वो एक ऐसा ट्रायंगल देगा एंड जब हम इन सारे ट्रायंगल्स को जॉइन कर देंगे तो वो इस बॉल का आकार ले लेंगे। और ये है ट्रायंगुलर बॉक्सेस। इसे भी हमने एक सर्कल से ही बनाया है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे खोलूँगा तो ये भी एक सर्कल से ही बना है। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले हाफ इसमें से इसका सेंटर लेते हैं, फर्स्ट साइड को फोल्ड करते हैं, देन सेकेंड साइड को, देन थर्ड साइड को। तो इससे हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाता है। उसके बाद हम इस पॉइंट को लेके सेंटर तक लाते हैं। तीनों तरफ से जब हम लाएंगे तो हम एक और हमारा पॉलीगन मिल जाएगा, दैट इज़ हेक्सागन। इट्स रेगुलर, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। फिर जब हम इसको खोल कर
बिल्कुल सेंटर तक फोल्ड करते हैं तो हमें हमारा ट्रेपीजियम मिल जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, बिकॉज इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं। देन हम जब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमें पैरेललोग्राम मिल जाएगा। देन हमें अगेन एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस तरह जब हम इस कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं तो इसके थ्रू बच्चे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं अलग अलग शेप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, और साथ ही में इसके थ्रू हम बीपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ये पैरेलल है इसके, सो इनका रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। हमारे जो भी 10th के ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बोर्ड के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वो प्रैक्टिकली देख के समझ सकते हैं कि किस तरह सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। फिर ये रूबिक्स क्यूब है, हमारा जो रूबिक्स क्यूब है उसके में अनेक पैटर्न्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे फैक्ट्स दे सकते हैं रूबिक्स क्यूब के। तो एक जो रूबिक क्यूब होता है उसमें इतने सारे पैटर्न्स होते हैं, उसे इतने हम तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 43 क्विंटिलियन, 250 क्वाड्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 274 बिलियन, 489 मिलियन, लाइक इतना बड़ा नंबर है। सो आप देख सकते हैं, और इसका एक सिंपल सा यही लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 साइड्स होती हैं, तो हर एक कॉर्नर एंड साइड को हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और उनके स्क्वायर को ही जब हम ऐड करेंगे तो हमें हमारे पैटर्न्स मिलेंगे कि किस तरह से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे जो मित्र हैं वो आपको आपकी हाइट फाइंड करके दिखाएंगे, वो भी बिना किसी आपको छुए या कुछ करे, सिर्फ एक मिरर की हेल्प से। ये सारी हमारे जो स्कूल की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में है। अब मैं आपको पहले युवाकृति से अवगत कराता हूँ। ये जो है ये युवाकृति की हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल के बच्चों ने खुद करी है। जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार अब NEP पे बहुत फोकस दे रहा है, तो जो NEP है वो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रहा है, बट हमारे स्कूल ने स्किल डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज़ को बहुत पहले से ही समझ लिया था और उन पे फोकस देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे स्कूल के बच्चों ने खुद बनाए हैं, और हर साल ये युवाकृति प्रोग्राम्स प्राइमरी से लेकर सीनियर बच्चे हर एक के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, जो जिससे बच्चे स्किल्स सीखें, क्योंकि आगे जाके थियोरेटिकल नॉलेज सिर्फ बुकी ज्ञान काम नहीं आएगा, तो उन्हें स्किल्स आनी चाहिए, और ये स्किल्स उन्हें आगे भी हेल्प करेंगी। वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी जो थॉट्स हैं उन्हें वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्किल्स के थ्रू। तो ये जो है ये वेस्ट प्लास्टिक से बनाया गया, हमारे स्कूल में उसे मेल्ट किया जाता है और फिर ATL लैब में 3D प्रिंटर है, उसके थ्रू हम ये प्रिंट करते हैं। ये पेपर रिसाइकल्ड पेपर से हमने पेपर बैग्स बनाए हैं, उन पे बच्चों के थ्रू उन्होंने रिसाइकल किया, दैन उन्हें क्विलिंग और पेस्टिंग ये सब सिखाया गया। ये जूट बैग्स हैं, हमने पहले मार्केट से ये कपड़ा बाय किया, दैन बच्चों को अलग अलग तरीके बताए कि वो कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि अगर हम इसमें स्ट्रिंग अटैच कर देंगे तो ये हैंगिंग बैग बन जाएगा, थोड़ा पतला बनाएंगे तो ये फ़ोन केस बन जाएगा। तो अलग अलग बच्चों की क्रिएशंस, अलग अलग उनके जो आइडियाज़ थे, उससे ये आगे बढ़ता गया प्रोग्राम। और इसी तरह हमने क्विलिंग और इन सब चीज़ों के थ्रू ईयरिंग्स बनाई हैं। ये बॉटल्स हैं, बॉटल्स में इन बॉटल्स के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो ये 20 रुपये की बॉटल्स होती हैं, बट पहले ये बॉटल्स जो दुकानदार हैं वो वापस कर देते, तो उनसे हमें पहले मांग के लाना, देन उन्हें साफ़ करना, सैनिटाइज़ करना, वाइट पेंट करना, देन उसके ऊपर डिज़ाइंस करना। सो ये सब क्रिएटिविटी है और इसी के हम चार्ज लेते हैं। नाउ मेरे फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि वो आपकी हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सब हमारी अलग अलग क्रिएशंस हैं, जियोडेसिक डोम, फाइल्स। और लोग ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं बन पाता और या मैथमेटिक्स फोबिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर विद्यार्थियों को ये पता हो कि क्या उसका यूज़ है और क्या इसकी एप्लीकेशन है। ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स का जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, वो हर जगह है। तो आइए आज देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री में या और किसी कंसेप्ट के द्वारा कि किस प्रकार से हम किसी चीज़ की हाइट निकाल सकते हैं। आज मेरे साथ एक शिक्षक हैं और ये विद्यार्थी हैं SD पब्लिक स्कूल के। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये इन महोदय की जो ऊंचाई मापते हैं। तो यस, बताइए किस प्रकार से आप इसकी जो ऊंचाई मापते हैं। पहले थोड़ा सा इसका आप एक्सप्लेन करिए, उसके बाद इसका जो है क्रिया प्रारंभ करिए।
सर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एंड इसमें हम पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो सर वो जो डॉट है वापस फिंगर, सर वो जो डॉट है सर वो हमारा पॉइंट बच जाता है जिसकी हेल्प से हम वो हाइट फाइंड करते हैं। तो वो उस डॉट की रिफ्लेक्शन आप वो इस डॉट में देखते हैं, जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो सर हम आपको दिखाते हैं करके। जी स्टार्ट करिए, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिएगा किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए ये विद्यार्थी जो है पहले जो ऑब्जेक्ट का बेस देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर ये महोदय खड़े हुए हैं। तो आप इनका जो दूरी है वो हमें कितनी दूरी है इसकी? 5 फुट 8 इंच। 5 फुट और 8 इंच। तो इनकी जो हाइट है तो बेस से ही पता चल गया, रिफ्लेक्शन से और उससे, है ना? तो इससे जो आपने जो रिफ्लेक्शन की बात की है उसी से आपको ये जो है आपने निकाला है। तो मैं एसडी पब्लिक स्कूल और उनके विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यहाँ पर आकर के उन्होंने ये सब जानकारियाँ दी हैं और इतना क्रिएटिव वर्क दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मैथमेटिक्स का कितना प्रयोग है। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो आज आने वाले समय में हम इसका हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वाकई में ही जो है बहुत ही इन विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी है। इससे हम किसी पेड़ की भी हाइट लंबाई माप सकते हैं। जी बिल्कुल। वो ओनली आप डिस्टेंस देखेंगे उसका एंड यू कैन फाइंड आउट दैट, है ना? तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और अपना एक बार नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ कौन सी क्लास में है? सर मैं कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं का। आप? सर मेरा नाम यजित कौशिक कौशिक मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। हाँ 10वीं के हैं, वेरी गुड। आप सर कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर शिव कुमार, प्रांत संयोजक हूँ उत्तराखंड के। हाँ यस बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो विद्यार्थी हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास जो ये स्कूल जो जुड़ा हुआ है शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास से, तो उनका सहयोग पूरा मिल रहा है विद्यार्थियों का भी और अध्यापकों का भी और प्राध्यापकों का भी। तो आप देख पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर स्कूल इस प्रकार की जो क्रिएटिविटी करे। विद्यार्थियों में बहुत सी क्रिएटिविटी होती है, बस उनको थोड़ा उजागर करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ही आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।